इट इज़ डे 9 ऑफ स्पेल चेक और कंटिन्यू हम करते आ रहे हैं नाउ 140th वर्ड और लगभग 700 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है स्पेल चेक की, जो कि टीजीटी पीजीटी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, एसएससी के एग्ज़ाम में या वन डे के एग्ज़ाम में, सब में ज़रूरी है ना। और हमें जाननी भी चाहिए कि क्या होती है। अब यहाँ पर हम जो स्पेल चेक देख रहे हैं साथ साथ में स्पेलिंग के साथ में कि क्या रूट इसके अंदर छुपी है, ये भी बात हम जानेंगे। और देखिए आप यहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ, अंत तक ज़रूर देखें इसे और कुछ नया कुछ अच्छा आपको मिलेगा ज़रूर, इट्स माय गारंटी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा ये जो वर्ड है क्या है कि DETERMINASION, डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन की यहाँ स्पेलिंग है, चारों में से हमें ये देखना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। देखिए, एक वर्ड है डिटर, DETER, डिटर, और इसी वर्ड डिटर से डिटर्जेंट भी बनता है ना। डिटर्जेंट आप पाउडर देखते होंगे, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो पाउडर है ना, वो क्या करता है, वो जो वो डिटर करता है, रोकने का काम करता है। ये एक वर्ब है ना। इस वर्ब से बना है नाउन डिटर्जेंट, है ना। डिटर जो जीन हैं, कीड़े मतलब जिन क्या होते हैं, कोशिकाएं वगैरह जिन है ना, उनको डिटर करने का काम करता है, तो वो डिटर्जेंट पाउडर बन गया, ठीक है। इस तरह से वो एडजेक्टिव बन गया इस तरह से। पर यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेशन है। ये हमें इस वर्ब से, डिटर वर्ब से हमें यहाँ पे नाउन बनाना है, ठीक है। तो DETER ये तो है ही है रूट, इसमें आई आया है, ये नहीं होगा। इसमें नहीं आया है ई, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे ये देख लिए कि TION है या SION है ना। तो डिटर्मिनेशन में TION आता है, SION नहीं आता। हमारी डिटर्मिनेशन की हमें स्पेलिंग मिल गई कि DETER डिटर और मिनेशन डिटर्मिनेशन। देखिए बहुत सारे इस तरह के वर्ड हैं। अब जब हम इन्हें कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि इस वर्ड से, इस रूट से कोई और वर्ड भी बना है। आसपास हम कितने सारे यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे डिटर से डिटर्जेंट भी तो हम यूज़ कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन भी तो है कि जो हमारी मतलब जो हमारी डिटर्मिनेशन क्या है कि हमारे मन की स्थिति है, उसको जो एक बार हमने स्थिति बना ली, उसे रोक के रखना है। अगर हमने फिर ये स्थिति अपने मन की बना ली कि हमें इस पूरी वन वर्ड को, सॉरी स्पेल चेक को हमें करना है, तो अब हमने क्या कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया। मतलब अपनी जो इच्छा है उसको क्या कर लिया, डिटर कर लिया, रोक के रख लिया, इसी पे रहो, है ना, किसी दूसरे पे मत खुद को, ठीक है। तो आप भी यही करो, डिटर्मिनेट रहिए कि आप पूरा देखेंगे इसे और ज़रूर आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ देखिए क्या लिखा है कि सेंसेशन। अब सेंसेशन की क्या स्पेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड है सेंस, SENSE, सेंस, और SENSES, सेंसेस। अब सेंसेस आप जानते हैं कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं। सेंस का मतलब क्या है, अनुभव करना है, फील करने से सेंस है। और उसी से ये बना है, ये जो वर्ब है सेंस, इसी से बना है क्या, इसी से बना है सेंसेशन, इसी से बना है सेंसेशन। तो इसमें क्या करते हैं, TION तो हमें जोड़ना है, पर ये जो ई है ये बन जाता है ए, है ना, ये ई है, ए बन जाता है, तो हमारी सेंसेशन की स्पेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे सेंस, यहाँ पे SION है, ये नहीं होगी। यहाँ पे डबल S कर दिया है, SAN ही स्टार्टिंग में, ए ही नहीं होगा, इसको भी हट जाएगा, ए नहीं होगा, ये हट जाएगा। ये स्पेलिंग जो है हमारी सही है कि SEN, सेन, से, SATION, सेंसेशन, है ना। तो इस तरह से हमने इसका यहाँ से रूट देख लिया ना कि सेंस क्या है, सेंस अपना वर्ब है, सेंस करना। तब एशन वर्ब से हमने नाउन बनाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो होगा, जो ई है ए बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेंसेशन की स्पेलिंग हो गई। अब चारों को जब हम देखेंगे ध्यान से, तो फिर हमें करेक्ट स्पेलिंग तक हमें पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे और उतना ही हम निखार आएगा। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही होता है, कहा जाता है, जो सही भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि EAR, ईयर, RING, रिंग, ईयर रिंग। ईयर रिंग तो पहनती भी हैं लड़कियां, कान की बालियां, है ना।
ठीक है, ये स्पेलिंग सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और CARRY कैरी और ING, तो ठीक है, हमने ये जो रूल पढ़ा है ना कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना या फिर इसमें कोई सफिक्स करना कि अगर वाई है और उससे पहले वो है क्या कहते हैं कोई वॉवेल है तो भी हम इसको नहीं हटाते, वाई रहेगा तो बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर भी वाई जो है हम हटाएंगे नहीं, है ना। तो CARRY कैरी और ING लगाया तो कैरिंग ये सही स्पेलिंग है। टोरेंट TORRENT टोरेंट, तो आपने देखा होगा टोरेंट वाटर स्ट्रीम देखा होगा, स्ट्रीम पानी का झरना, पर जब वो बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है तो फ्लो स्ट्रीम को हम टोरेंट कहेंगे। ठीक है, धारा जिसे कहेंगे। जबकि गवर्नमेंट ये जो स्पेलिंग है GOURMET है, इसमें डबल R नहीं है, ये सिंगल R एक R कट जाएगा इसमें से। तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है कि वो खाने वाला, पेटू इसे हम कहते हैं, मगर पेटू नहीं, ये गवर्नमेंट पॉजिटिव वर्ड है। गवर्नमेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खाता तो खूब है मगर उसके खाने में उसकी समझ भी जुड़ी है कि दूध के साथ दही नहीं खाना, इस तरह का व्यक्ति गवर्नमेंट होता है ना। तो फिर बोरेसियस क्या होता है, बोरेसियस भी पेटू होता है जो बहुत खाता है, तो वो ऐसा है कि दूध ले आओ, दही ले आओ, कुछ भी ले आओ, उल्टा ले आओ, सीधा ले आओ, सारा चलने दो, ये है बोरेसियस, है ना, बोर करने वाला। नेक्स्ट है हमारी स्पेलिंग क्या कि रेशनेट, अच्छा रेशन से ये स्पेलिंग है RATION, है ना, और ANLY या फिर RATIONN रेशनल, तर्कयुक्त, ये तो सही है ना। और रेशनिंग और रेशनल, ये रेशनल भी सही है और रेशनिंग भी यहाँ सही है, मगर जो करेक्ट हमारी इनकरेक्ट है, और तो यहाँ पे डबल L हो जाएगा, है ना, रेशनली में ALLY रेशनली, है ना, ALLY रेशनली। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था ना एक वर्ड इंसिडेंटली, तो उसको हम क्या बना रहे हैं, जब एडवर्ब बना रहे हैं तो डबल L लग जाता है फिर, है ना, क्योंकि इससे पहले यहाँ वोवेल भी तो है, रेशनली, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है असेसमेंट, हैरेसमेंट, न्यूरिसमेंट, पनिशमेंट। PUNISHMENT, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हैरेसमेंट की भी सही है, इसमें सिंगल R होता है ना, डबल R करके गलत दे दी जाती है। और हैरेसमेंट देखिए तीसरी चौथी बार आई है अब तक, ये हम 144 से 144वां क्वेश्चन कर रहे हैं और ये तीसरी बार आई है। हैरेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट, बहुत आप इसे याद रख लीजिए, है ना। न्यूरिसमेंट की स्पेलिंग भी सही है, तो ये तीनों ही स्पेलिंग सही है। जबकि ASSES पर सिंगल S नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये ASSES, SS है ना, SS करना वर्ब है और MENT लगा के उसको हमने नाउन बना दिया, तो ये हो जाएगा मूल्यांकन करना, असेसमेंट। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये स्पेलिंग गलत है, इसमें यहाँ पर एक और S लगना चाहिए, तो ये हमारी असेसमेंट की स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट है कि हॉरिफिक, हॉरिड, हॉरर और हॉरिबल। तो हॉरर से ही बनी हुई ये स्पेलिंग है। हॉरर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भय, फियर, हॉरर की स्पेलिंग सही है, उसी का एडजेक्टिव IVL लगा के बनाया है, हॉरिबल, है ना, हॉरिबल मूवी। हॉरिड, भय युक्त, भय से भरी हुई, हॉरिड, है ना। हॉरिफिक और हॉरिफिक भी, ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं, पर हॉरिफिक में यहाँ पर ये जो ई है, ई नहीं आई होगा, है ना, HORRI, हॉरी, FIC, हॉरिफिक, है ना। तो ये हॉरिफिक की स्पेलिंग है, तो इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारी जो स्पेलिंग है वो है सक्सेसफुल, ठीक है, SUCCESSFUL, ठीक है, ये सही स्पेलिंग है क्योंकि डबल F नहीं आएगा, सिंगल F आएगा, सक्सेसफुल। SUCCEOR सक्सेसर, SUCCED सक्सीड वर्ब बनाया है, ये सही है। SUCCESSION सक्सेसन ये नाउन है, ये सही है,
ठीक है। जबकि सक्सेसर जब यहाँ पे डबल एस है तो यहाँ पर भी तो डबल एस का सिंगल क्यों बन रहा है भाई, डबल एस ही रहेगा, SUCCESSOR सक्सेसर है ना, यहाँ पे डबल एस आएगा, तो ये याद रखिए डबल एस। नेक्स्ट है अनर्व, नर्व जब भाई चलती है तो जीवन होता है, अगर अनर्व हो गया तो फिर मतलब नर्व नहीं चल रही, इसका मतलब क्या है कि जीवन समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब इनएक्टिव या डल वगैरह इस तरह से भी है। तो अनर्व, NERVE नर्व, अनर्व, अन और नर्विंग, NERVING अननर्विंग, ये दोनों तो सही स्पेलिंग है। अननेसेसरी, NECESSARY नेसेसरी, और UNNECESS, और अरी जब ये डबल एस ए, यहाँ पर भी ई नहीं आएगा, ए आएगा, NECESSARY है ना, नेसेसरी, वाई को हटाया, आई लगाया और LY लगाया तो फिर बन गया एडजेक्टिव। तो अननेसेसरीली, तो अन और लगा दो इसमें, अननेसेसरीली है ना, नेसेसरीली, अननेसेसरीली, तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है जो हमारी स्पेलिंग रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रो सॉन्ग आपने सुने होंगे, रेट्रो क्या होता है कि जो पुरानी यादों को फिर से दोहराने का है, रेट्रो सॉन्ग भी आते हैं, रेट्रो सॉन्ग है पुराने सॉन्ग है ना, तो पुरानी बातें पुरानी यादें इस तरह से है। रेट्रोस्पेक्ट, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में टी के साथ हमेशा OR आता है ना, टी के साथ ER और OR होता है ना, कि हम वर्ब से नाउन बनाने का काम करते हैं तो ER या फिर OR लगाते हैं, वर्ब से नाउन बनाने में ER या OR लगाते हैं। जैसे रीड का बन जाएगा READ रीड, रीडर READER रीडर है ना, लीड लीडर, तो उसी तरह से इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर। मगर एक बात यहाँ पर कि टी के साथ ओ लगता है, जैसे डॉक्ट और डॉक्टर OR लगेगा यहाँ पे, ट्रैक्टर की स्पेलिंग क्या है, तो ट्रैक्टर की बात करें हम तो क्या हो जाएगा कि TRACT ट्रैक्ट, और OR, तो टी के साथ हमेशा ओ लगता है, टी के साथ तो ओ आता है, तो यहाँ पर भी इंस्पेक्टर में ओ आएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इंस्पेक्ट है ना, इंस्पेक्ट करना, देखना, इंस्पेक्ट करना है ना, तो SEPECT इंस्पेक्ट, SEPECT प्रोस्पेक्ट, SEP, ये सेप्ट है, प्रीसेप्ट करना, ग्रहण करना, प्रीसेप्ट करना है ना। पर रेट्रोस्पेक्ट ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे तो नहीं, ये प्रोस्पेक्ट तो सही है, पर यहाँ पे ओ आएगा, और यहाँ पे इंस्पेक्ट SEPE, ए नहीं ई, SEPECT रेट्रोस्पेक्ट, पुनः देखने के लिए, तो इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना है ना, तो उससे है, तो ये तो रूट हो गया इंस्पेक्ट, SEPECT, यहाँ पे ई नहीं है इसलिए ई होना चाहिए, यहाँ पर ये स्पेलिंग तो सही है। और प्रीसेप्ट, ये वाली जो स्पेलिंग है ना, ये सेप्ट, इस वाले सेप्ट में प्री तो सही है पर सी आना चाहिए, यहाँ पर सी आना चाहिए प्रीसेप्ट में, तो ये इसमें ये भी गलती, इसमें भी गलती, इसमें भी गलती, करेक्ट स्पेलिंग हमारी प्रोस्पेक्ट हो गई। आगे हम देखते हैं, लिखा है अटरेंस, ठीक है, और चारों ही स्पेलिंग है अटरेंस, कौन सी स्पेलिंग जो है करेक्ट है ये देखना है। तो UTTER अटर, अटर करना, उच्चारित करना से है अटर, और अटर एक वर्ब है ना, प्लस इसमें क्या लगाना है हमें, ENCE लगाना है या ANCE लगाना है। देखिए ENCE और ANCE ये हम लगाकर इसको क्या बना देंगे, हम इसे नाउन बना देंगे, इस वर्ड को हम वर्ब से बना देंगे नाउन, ठीक है। मगर यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि अब स्पेलिंग कौन सी सही है, इसमें सिंगल टी है, इसे हम काट सकते हैं, UTTERENCE ये होगा, या UTTAR, देखो ये तो ई है यहाँ पर है ना अटर की स्पेलिंग में, तो इसे तो काट ही सकते हैं, यहाँ अंदर कोई तो चेंज नहीं हो रहा।
या फिर ANCE ये होगा। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने और भी बहुत सारी स्पेलिंग की हैं, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया कि जब वर्ब के साथ ANCE हम जोड़ते हैं तो वो जो नाउन बनता है वो किसी क्या कोई डूइंग एक्शन को बता रहा है ना। अटर करने वाला जो प्रोसेस है वही अटरेंस होगा, अटर करने वाला जो प्रोसेस है वो अटरेंस होगा। जैसे कि असिस्ट करने वाला जो प्रोसेस है, सहायता करने वाला, तो सहायता करना तो वर्ब हो गया ना, तो सहायता करने वाला जो प्रोसेस है, असिस्ट करने वाला असिस्टेंस हो गया, अटर करने वाला अटरेंस हो गया, गाइड करने वाला गाइडेंस हो गया। तो ये तो सारे नाउन हैं, है ना। जबकि हाँ ENCE लगा कर भी हम तो इंटेलिजेंस, है ना, ये भी नाउन है, पर ये एक क्वालिटी वाला ये नाउन है, इसमें इंटेलिजेंस एक क्वालिटी छुपी है, इंटेलिजेंस, इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये इस तरह के वर्ड हैं। तो इन दोनों में मैंने एक फ़र्क तो ये समझा है कि ANCE वाला जो होता है वर्ब, मतलब वो जो कोई एक्शन वाला नाउन है, ये किसी एक्शन को बताने का काम करता है, ये किसी क्वालिटी का नाम रखने का काम करता है ये। तो ये वाली बात आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है कि डिसीज़, DECEASED, देखो सीज CEASE, सीज फायर, रोकना, सीज करना, और ED सीज्ड, रुका हुआ, डिसीज्ड, है ना, रुकने से भी जिसकी स्थिति परे चली गई, डिसीज़ हो गई। तो डिसीज़ तो कोई बीमारी होती है ना, डिसीज्ड हो गया वो, ठीक है। ये स्पेलिंग तो सही है, पर एंग्लिकन की स्पेलिंग में ई नहीं आएगा, इसमें आई आएगा, है ना। ये नाउन से एडजेक्टिव बना है, जैसे इंडिया से इंडियन, और जो इंग्लिश हैं उनको एंग्लिकन। थैंकफुल में डबल F लास्ट में कभी भी नहीं आता, चाहे हम थैंकफुल की बात कर लें, या फिर हम सक्सेसफुल की बात कर लें, या किसी ब्यूटीफुल की बात कर लें। और चॉइसेस्ट, पर ये हाँ तो देखो चॉइस की स्पेलिंग CHOISE, चॉइस, और ई तो पहले से है। अब सुपरलेटिव बनाने के लिए ई तो है, तो फिर ST जोड़ते हैं, जिसमें ई नहीं है तो फिर EST जोड़ते हैं ना सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो ये सुपरलेटिव है, मगर जब ई है ऑलरेडी तो सिर्फ हम ST जोड़ेंगे, ई को तो हम हटा देंगे। ये वाला रूल भी तो ध्यान रखो ना स्पेलिंग का। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि बिगनिंग, है ना। तो यहाँ तो हमने देख ही लिया ना कि वो हमारी जो स्पेलिंग सही है, इन चारों में हमने डिसीज़ जो स्पेलिंग है सही है, यहाँ आई लग जाएगा, डबल F हट जाएगा, यहाँ से आई हट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ तो लिखा है क्या, बिगनिंग, ऑर्डिनरी, डिस्गाइजिंग या डिग्निटरी, कौन सी स्पेलिंग हमारी सही है या एरर है, ठीक है। तो BIGIN, बिगिन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे वो वाला स्पेलिंग रूल देखिए कि जब यहाँ पे जो है आई है, वॉवेल से पहले, सॉरी कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, तो फिर वो डबल हो जाता है, जैसे BIG बिग। पर जब हम इसमें कुछ सफिक्स करेंगे, सपोज़ ER हम सफिक्स करेंगे, तो बिगर नहीं ऐसे होगा, इसमें डबल G लग जाएगा, तो ये बिगर होगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो G है, ये जो N है तो डबल N हो गया, क्योंकि इससे पहले आई है, तो बिगनिंग। तो बिगनिंग की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, ठीक है। डिसगाइजिंग की स्पेलिंग DIS, GUISING, डिसगाइजिंग की भी स्पेलिंग सही है। डिग्निटी से बना है डिग्निटरी, डिग्निटी, DIG, डिग्निटी। अब ये TY है ना, तो Y हटा के AR डिग्निटरी बना दिया, तो ये भी सही है ARY। पर ऑर्डिनरी में ERY नहीं होगा, ऑर्डिनरी में भी E हटा के A लगेगा, ऑर्डिनरी में भी ARY होगा, है ना। तो ऑर्डिनरी में भी ARY होगा। तो ये हमारा जो है वो एरर है, 3 सही हैं, ये गलत है, जो गलत है वही हमारी यहाँ पे हमें टिक करना है, एरर है। नेक्स्ट हमें देखना है स्पेलिंग इलिटरेट, तो IL इल और LITERATE लिटरेट, ये स्पेलिंग तो सही है। कोऑपरेट, ये भी स्पेलिंग सही है। इरिटेट भी स्पेलिंग।
और टॉल TOLE टॉल TOLE टॉल RATE टॉलरेट, यहाँ पर हमारा ई आना चाहिए टॉलरेट की स्पेलिंग में, ई है ना। बाकी 3 स्पेलिंग सही हैं, ये स्पेलिंग हमारी सही नहीं है, तो यही हमारी इसमें ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है, जो सही नहीं है। तो इरिटेट, कोऑपरेट और इलिटरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। कॉन्टिन्यू से ये स्पेलिंग बनी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूएंस ANCE है ना, हम ANCE और ENC पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो कॉन्टिन्यू CONTIUANCE कॉन्टिन्यूएंस। कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी में क्या आएगा, CON कॉन्टिन्यूटी, NUTY आएगा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअल की भी स्पेलिंग सही है, और कॉन्टिन्यूटी NUITY कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में ये वाली कॉन्टिन्यूटी तो स्पेलिंग हमारी सही है कॉन्टिन्यूटी, पर ये जो स्पेलिंग है कॉन्टिन्यूटी की TIE ये नहीं होगा। और देखो ये कॉन्टिन्यूएंस ANCE ये भी सही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्ब के साथ ANCE लगा के हम नाउन बनाते हैं जो किसी एक्शन का नाम होता है। कॉन्टिन्यूएंस कोई प्रोसेस में कोई चीज़ है तो उसका नाम है ना कॉन्टिन्यूएंस। तो ये ऐसा नाउन है जो वर्ब मतलब हमें एक्शन बताता है, ये एक्शन का नाम है। कॉन्टिन्यूअल एडजेक्टिव बन जाएगा कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये यहाँ पे भी ये भी नाउन बनेगा कॉन्टिन्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और पर ये वाली स्पेलिंग हमारी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है क्या, परज्यूरी या परज्यूरी है ना। PER तो PAR नहीं होगा इसमें, PER पर और JURE पर ज्यूअर होता है, तो ज्यूअर तो नहीं है, पर ज्यूअर से ही बना है पर ज्यूअरी, तो ई की जगह यहाँ पे बाई आ जाएगा। तो PURARY नहीं, ERY भी नहीं, पर ज्यूअरी की स्पेलिंग ये वाली सही होगी। पर ज्यूअरी होता है झूठा साक्ष्य। आगे हम देखते हैं कि हेट्रोजीनस है ना। देखिए एक वर्ड आप याद रखिए, AUTO ओटो, होमो और हिट्रो HETERO हिट्रो। तो हिट्रो तो क्या होता है, विषम मतलब अलग अलग, ठीक है। होमो एक जैसा ही, ओटो तो स्वयं से हो जाएगा। तो जिस तरह से ये वर्ड है हिट्रोजीनस, उसी तरह से ओटोजीनस भी होता है और हिट्रोजीनस भी होता है और होमोजीनस भी होता है, ठीक है। तो और ये जीनस जीन से बना है, GENE जीन है ना, जो कोशिकाएं होती हैं, और प्लस OUS, तो ये OUS एडजेक्टिव बनाने का काम ये कर लेगा, ठीक है। तो हिट्रोजीनस की स्पेलिंग क्या है, आई तो इसमें नहीं आता, तो ये तो कट जाएगी, ठीक है। HETERO हिट्रो, GENEOUS और आई है NI है, तो ये भी कट गया, यहाँ पर भी आई नहीं आना। और हिट्रो में HETRO नहीं, HETERO हिट्रो, नहीं तो हेट्रो नहीं है, ये हिट्रो है, HETERO GENEOUS जीनस, हिट्रोजीनस। ये याद रखना है कि यहाँ से इसमें से ई नहीं हटेगा, है ना, तो ये हो ई आएगा ही, हिट्रो जीन और OUS हिट्रोजीनस, हिट्रोजीन और OUS। तो इस तरह से रूट से ये बने हुए हैं। और आज का ये लास्ट वर्ड हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि कॉनिवेंस, और ये कौन सा कॉनिवेंस सही है, ठीक है। तो कॉनिवेंस CON कौन साथ में NIVANCE कॉनिवेंस। तो ये तो सिंगल N है, यहाँ डबल है, पर SE है, SE नहीं CE है, और CON इसमें डबल नहीं है, ये हमारी स्पेलिंग सही है, CONNI कॉनी और VANCE वेंस। कॉनिवेंस होता है मिली भगत, है ना। कुछ रॉन्ग डूअर होते हैं ना, तो कुछ लोगों को पता है कि भाई रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं, है ना, मिली भगत कहते हैं ना उसको हिंदी में, भाई ये तो तुम्हारी मिली भगत है, तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, है ना।
सो दिस इज़ अबाउट स्पेल चेक फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और इस सीरीज़ को आप डेली देखिए, कंटिन्यू देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।